हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 एडिशन ऑफ मैथ चैप्टर 10 डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन एक्सरसाइज 10.1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ डिस्टेंस डायरेक्ट वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन का कंसेप्ट हमको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। अक्सर जो है इसमें बच्चों को समझने में बहुत सारा प्रॉब्लम होता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। हर एक कम से एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन बच्चों को क्लास 7 में 6 में 8 में इसको बढ़िया से कंसेप्ट वाइज समझा नहीं जाता है, जिसकी वजह से बच्चे बाद में जाकर फिर इसको पढ़ना पड़ता है और इसके लिए कंपटीशन का स्पेशल कोर्स करता है। हम तो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। अरे भाई, कंपटीशन की तैयारी कुछ नहीं है, तुम बढ़िया से पढ़ोगे ना 6 7 8 9 में तो कोई कंपटीशन की तैयारी करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम पढ़ते नहीं हो, हमें उड़ा देते हो, तो इस कंसेप्ट को समझना है। तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बहुत पहले बना चुका हूं। उस पर इंट्रोडक्शन में इसका जो फर्स्ट यूट्यूब वीडियो था मेरा इस चैप्टर पर, तो इंट्रोडक्शन मैंने बनाया है कि डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है। उसके साथ मैं इनडायरेक्ट वेरिएशन को भी बताया हूं, तो उसको जाकर देख लीजिएगा क्लिक करके प्ले स्टोर में। अब हम देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज वेरी डायरेक्टली ईच अदर। ये जो क्वांटिटीज गिवन है इसमें 6 जो क्वेश्चन है ना, तो बोल रहा है कि इस 6 में आपको देखना है कौन सा ऐसा क्वेश्चन है, यानी कौन से क्वेश्चन हैं जो डायरेक्ट वेरी कर रहा है, डायरेक्ट चेंज हो रहा है। तो इसके लिए हमको 1 बाय 1 बहुत ही बारीकी से इसको स्टडी करना पड़ेगा, रीड करना पड़ेगा और तब देखना पड़ेगा कि इससे कंसेप्ट निकाल के समझ के हम इसको फाइंड कर सकते हैं कि कौन डायरेक्ट वेरिएशन है। देखते हैं, पहला क्वेश्चन है नंबर ऑफ आर्टिकल्स एक्स एंड देयर प्राइस वाई। कहने का मतलब ये है, एक आर्टिकल से कोई सामान है, चीज है, उसको हम एक्स सपोज कर लिए और उसका प्राइस क्या है, वाई है। तो एक बार बताइए, क्या आप यदि आर्टिकल्स का क्वांटिटी यदि बढ़ाइएगा तो क्या प्राइस कम होगा? कभी नहीं। जितना अधिक सामान खरीदिएगा उतना अधिक पैसा लगेगा। तो जितना अधिक सामान खरीदेंगे उतना अधिक पैसा लगेगा। इसका मतलब क्या है? ये हमारा है डायरेक्ट वेरिएशन। तो एक्सप्लेन कैसे करेंगे? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इफ वी परचेज more articles, then we have to pay more money. Therefore, it is direct variation. डायरेक्ट वेरिएशन। ओके, इस तरह इसको एक्सप्लेन करके हमको क्या करना पड़ेगा, आंसर लिखना पड़ेगा। बुक में दे दिया है कि ये पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा हमारा क्या डायरेक्ट वेरिएशन है, उससे काम नहीं चलेगा। टीचर्स क्या बोलते हैं कह रहे बुक में दिया है, चेक कर लो, समझेगा नहीं तो बच्चा समझेगा, कभी नहीं समझेगा, में जा करके। दूसरा, वेट ऑफ आर्टिकल्स एक्स एंड देयर प्राइस वाई। अब यहाँ नंबर दिया, यहाँ दिया है वेट। मान लीजिए 1 किलो शुगर खरीदेगा, चीनी खरीदिएगा तो 70 रुपया, 2 किलो 140, 3 किलो 210 रुपया। अरे भाई, ये तो जितना जितना क्वांटिटी अब बढ़ रहा है तो पैसों बढ़ रहा है। तब क्या है, ये भी हमारा क्या है, डायरेक्ट वेरिएशन। मीन्स इफ वी परचेज 1 kg sugar, then pay 70 rupees. If 2 kg, then 140. Therefore, it is direct वेरिएशन। ओके, सेकेंड हो गया, तो आप नोट कर लीजिए।
थर्ड क्वेश्चन है डिस्टेंस x एंड टाइम y स्पीड रिमेनिंग द सेम। मतलब स्पीड सेम मतलब ये है यदि 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से कोई कार चल रहा है, कोई कार चल रहा है, तो डिस्टेंस हमारा क्या है, डिस्टेंस x और टाइम क्या है, y है। तो स्पीड कांस्टेंट रहेगा, स्पीड फिक्स रहेगा, तो डिस्टेंस अधिक होगा तो टाइम भी क्या होगा, अधिक होगा। डिस्टेंस कम होगा तो टाइम भी क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा क्या है, डायरेक्ट वेरिएशन है। तो इसको हम ऐसे राइट कर सकते हैं, थर्ड नंबर डिस्टेंस, थर्ड नंबर it is direct variation because speed same, speed same, so distance increase then time also increase. Okay, this is also direct variation. Fourth number, wages y and number of hours x of work। ये होता है मजदूरी देना, लेबर देना, जो भी हो मजदूरी देना। आइए हमारा टाइम है, कोई काम में यदि अधिक काम करेंगे, अधिक घंटा काम करेंगे तो अधिक मजदूरी मिलेगा, और कम काम करेंगे तो कम मजदूरी मिलेगा। समझ गए ना। किसी कंपनी में जाके काम करते हैं 8 घंटे का, 8 घंटे का आपका वेज मिलेगा, हाफ आवर कीजिएगा तो हाफ टाइम वेज मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ this is also the direct variation. So fourth, it is direct variation because payment depends on number of hours, number of hours। आप फिफ्थ देखते हैं, स्पीड x एंड टाइम y डिस्टेंस कवर द रिमेनिंग द सेम। डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस क्या है हमारा, सेम है। तो स्पीड x और टाइम y है, डिस्टेंस सेम है। मान लीजिए डिस्टेंस हमारा क्या है, 20 किलोमीटर डिस्टेंस है। ओके, तो 20 किलोमीटर डिस्टेंस है हमारा, पॉइंट ए से बी तक जा रहा है तो डिस्टेंस है। तो यदि हम स्पीड को अधिक कर देंगे तो टाइम क्या होगा, कम लगेगा। स्पीड यदि 40 किलोमीटर पर आवर कर देते हैं तो टाइम, ये 20 किलोमीटर पर आवर है तो 20 किलोमीटर है, और यदि हम 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जाएंगे, है ना, तो 1 आवर में कितना पहुंचेंगे, 20 किलोमीटर 1 आवर लगेगा। यदि हम इसको डबल कर देते हैं, डिस्टेंस सेम है, 40 किलोमीटर पर आवर, तो क्या हो जाएगा, 1/2 आवर लगेगा। कहने का मतलब ये है यदि टाइम बढ़ेगा तो स्पीड बढ़ेगा तो टाइम घटेगा, और स्पीड घटेगा तो टाइम क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ये हमारा क्या है, डायरेक्ट वेरिएशन नहीं है, ये क्या है, मेरा इनवर्स वेरिएशन है। क्या है, इनवर्स वेरिएशन। तो इसमें हमको सिर्फ क्या पूछा है, डायरेक्ट वेरिएशन। तो हम क्या करेंगे, इसका एक्सप्लेनेशन नहीं राइट करेंगे, आप राइट कर भी सकते हैं, ये इनवर्स वेरिएशन है, इनवर्स वेरिएशन। ओके, एनी कंफ्यूजन, नोट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, एरिया ऑफ लैंड एक्स एंड इट्स कॉस्ट वाई। अरे जितना अधिक खरीदिएगा घर एरिया उतना अधिक पैसा मिलेगा।
the area of the land depends on the area of the price. तो area of land more then price more, or if area of land less then price less, तो क्या होगा मेरा, इसका आंसर आप दीजिए, क्या होगा, डायरेक्ट वेरिएशन, उड़ान कर सकते हैं। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। कल फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट बेहतरीन करने के साथ, धन्यवाद, जय हिंद।